जी आज जो है सबकी गलती जिम में भी निकल रही थी थोड़ी बहुत, और दाल में ज़्यादा गलती निकल रही थी आप लोगों की। ऐसा क्यों? दाल तो कितना आसान लफ्ज़ है। सीन तो चलो आज पहला सबक था इसलिए निकली, वो अलग बात है, लेकिन दाल में पहले सबक से दाल चल रहा है और दाल में इतनी गलतियाँ आज निकल रही थी। जिम तो चलो मुश्किल लफ्ज़ है, दाल देखें इस तरह से बनता है, देखें कितने प्यार से हैं। कुछ लोगों ने ऐसे दाल बना रखा है, कुछ लोगों ने ऐसे दाल बना रखा है, कुछ लोगों ने ऐसे दाल बना रखा है। अब ये देखो, इसे देखो और इसे देखो, कितना फ़र्क है। तो ये सही है, ये गलत है, ठीक है, इसका ध्यान रखना। एक हम दाल दे देते हैं, ये आपको सबक में लिखना है। कोई भी जो है अपनी मर्ज़ी से सबक नहीं लिखे, जो दिया जाता है वो लिखे, ताकि हम जो दे रहे हैं उसे आप देख सको और सीख सको और उसी तरह से लिखो, ठीक है। जिम देखें किस तरह से लिखना है, यहाँ तक लाए, ठीक है। यहाँ तक लाने के बाद हमारा फ़ौरन इधर पेन मुड़ जाएगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। जिम हम पेन उठा के इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको दिखे हम कहाँ पर से मोड़ रहे हैं। यहाँ तक आया सीधा और यहीं पर से इधर को मुड़ जाएगा। देखें, अच्छा लग रहा है देखने में। जिम और सीन देखें, जो मैंने बताया कहाँ से शुरू करना है, ठीक है। सीन मैं बार बार पेंसिल उठा रहा हूँ, जिस वजह से मेरी भी राइटिंग ख़राब हो रही है। मैं इसको जो हूँ बगैर उठाए लिखता हूँ। देखें कितनी परफेक्ट बनी है। बस मैं बताने के लिए उठाता हूँ कि यहाँ पर से आपको मोड़ना है, यहाँ से फिर सीधी इधर लकीर लाना है यहाँ तक, फिर यहाँ पर से हल्का सा गोलाई दे के मोड़ देना है। आपको यहीं पर से गोल नहीं करना है, यहाँ से सीधी लकीर लाना है फिर गोल करना है, ठीक है। ये है आज का सबक, इसे देख लें। जो लोग यूट्यूब से सिर्फ सीख रहे हैं वो ऐसे देख लें, बाकी जो व्हाट्सएप में है वहाँ पे हमारा लिंक के साथ में फ़ोटो भी आता है, वहाँ से जूम करके देख लिया करें। इस वीडियो को आप कैसे सीखते हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरा जो मशवरा है वो ये है कि आप वीडियो को प्ले करो और एक हरूफ को देखो कैसे बनाया है, फिर उसको बैक करो, फिर उसको देखो कैसे बनाया है, फिर दूसरा देखो कैसे बनाया है, फिर थोड़ा सा बैक करके फिर से देखो कैसे बनाया है, फिर तीसरा हरूफ देखो, सारे हरूफ देख लो। देखते टाइम बिल्कुल मत लिखो, लिखना बिल्कुल नहीं है। लेटे हुए हैं अपने मगरिब बाद, इशा बाद, फजर बाद, ज़ोहर बाद, किसी टाइम भी अपने वीडियो को देखते रहो। 2-3 बार दिन में वीडियो देखो और फिर जब लिखो उस टाइम एक बार वीडियो देख लो, भले निकाल के देख लो। आप जहाँ पे हरूफ बनाना दिखा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, वो निकाल दो, जहाँ पे हरूफ बना रहे हैं वहाँ पे देखो सिर्फ, ठीक है। वीडियो देख लो और उसके बाद में व्हाट्सएप भी ऑन रखो और वो फ़ोटो जो हमने भेजा है उसको ऑन करके और उसको जूम करके देखो कि मैंने कहाँ से मोड़ा है, कहाँ से नहीं मोड़ा है। अब देखो जैसे इसको जूम करोगे तो देखो आपको बिल्कुल सब कुछ दिखेगा है, इस तरह से। ये देखो यहाँ पर से मुड़ा हुआ दिख रहा है, यहाँ पर से मुड़ा है, ये यहाँ पर से गुलाई है, यहाँ पर से मुड़ा है, सब दिख रहा है। तो जब जूम करके उसको देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से दिखेगा, और जब अच्छे से दिखेगा तो अच्छे से समझ में आएगा इंशाल्लाह। और फिर जब उसको लिखो तो जूम करके देख के और फिर लिखो। और जैसे कि आपने लिखा, ये मेरी लाइन लिखी है मिसाल के तौर पे, ये आपका मोबाइल है, ऐसे देखो, जैसे ये मेरा मोबाइल है और इसमें ये मेरी लाइन लिखी हुई है, हमको देखना है। पहली लाइन हमको लिखना है तो यहाँ नज़र डालना है, यहाँ से देखना है, फिर लिखना है। दूसरी लाइन लिखना है, अब हमको पहली वाली लाइन नहीं देखना है कि हमने ये अभी तो देख के लिखी है, चलो इसको देख लें फिर लिखें, इसको नहीं देखना है, हमको फिर से यहीं पर देखना है, ठीक है। चलिए जज़ाकल्लाह खैर, दुआ में याद रखें और वीडियो अच्छा लगा करें तो लाइक कर दिया करें ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरा लिखाना पसंद आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा फीडबैक देते रहा करें।